Hello guys, welcome back to your favorite channel, Mentorship Towards Sure Abundance. I am Naushad and today we will be talking about meditation and its impact on brain. मेडिटेशन एक ऐसी बेसिक प्रैक्टिस है जो इंडियन वैदिक साइंस आयुर्वेदा का सदियों से हिस्सा रही है। मेडिटेशन का डिस्कशन डिफरेंट कल्चर में डिफरेंट वेज में है, लेकिन एक बेसिक कॉमन पॉइंट जो हर मेडिटेशन प्रैक्टिस के बेस बनाती है वो है कंट्रोल्ड ब्रीदिंग एंड इंट्रोस्पेक्शन. Even once, Gautam Buddha said, if you are quiet enough, you will hear the flow of universe. You will feel its rhythm. Go with the flow. And happiness lies ahead and meditation is a key. In short कहा जाए तो बाहर की शांति से ज़्यादा ज़रूरी है अंदर की शांति, अंतर मन की शांति. In this video, we will get to know how does meditation impact our brain and what are the scientific proof of it. एक scientific survey में ऐसा देखा गया कि मेडिटेशन का इम्पैक्ट हमारे ब्रेन के 4 हिस्सों पर होता है. उनमें से पहला हिस्सा है ग्रे मैटर. ये दिमाग का वो हिस्सा है जो मसल कंट्रोल, सेंसरी परसेप्शन, इमोशंस, मेमोरी, स्पीच और डिसीजन मेकिंग में इन्वॉल्व होता है. 8 वीक्स के रेगुलर मेडिटेशन से ऐसा पाया गया कि जिन पार्टिसिपेंट्स ने इस सर्वे में पार्टिसिपेट किया था उन सभी का ग्रे मैटर कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज हो गया था. ऑब्वियसली इससे उनकी फंक्शनिंग भी काफ़ी इम्प्रूव हो गई थी. दूसरा हिस्सा है प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स, दिमाग का वो पार्ट जो डिसीजन मेकिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है. मेडिटेशन इंक्रीजेस द थिकनेस ऑफ दिस पार्ट ऑफ ब्रेन which actually helps you to separate your emotional responses and learning habits from the rational part of your brain so that you can better assess the correct action in emotional situation. थर्ड हिस्सा है अमिगडाला जो हमारे इमोशनल रिस्पॉन्स के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है. साथ ही साथ ये हिस्सा हमारे स्ट्रेस के लिए भी एसोसिएटेड होता है. रेगुलर मेडिटेशन के रिस्पॉन्स में अमिगडाला का साइज कम हो जाता है जिसकी वजह से हार्मफुल हार्मोन्स का सिक्रेशन कम हो जाता है एंड स्ट्रेसफुल सिचुएशन में बॉडी बेटर रिस्पॉन्स प्रोड्यूस कर पाती है. हमारे दिमाग का चौथा हिस्सा जो मेडिटेशन से प्रभावित होता है वो है हिप्पोकैम्पस जो मेमोरी और लर्निंग एस्पेक्ट को कंट्रोल करता है. रेगुलर मेडिटेशन के रिस्पॉन्स में हिप्पोकैम्पस की फंक्शनिंग 10 गुना बढ़ जाती है. इनफैक्ट कई और स्टडीज़ की माने तो मेडिटेशन सिर्फ कंसंट्रेशन पावर को मल्टीप्लाई करने का तरीका नहीं है बल्कि हमारी पूरी बॉडी के कंट्रोल कोऑर्डिनेशन सिस्टम को हर वे में बेटर बनाने का तरीका है. सो क्यों ना बाहर के चीज़ों को कंट्रोल करने की जगह अंदर के एनवायरनमेंट को कंट्रोल किया जाए. सो मेडिटेशन सिर्फ एक ऐसी प्रैक्टिस नहीं है जो इंडियन वैदिक साइंस तक ही लिमिटेड रह गई है. आज दुनिया भर में मेडिटेशन को बहुत सारे लोग प्रैक्टिस करते हैं जिसकी वजह से वो अपनी लाइफ में चेंजेस लेकर आए हैं. फॉर मोर ब्यूटीफुल कंटेंट कीप वॉचिंग योर फेवरेट यूट्यूब चैनल मेंटरशिप टुवर्ड्स श्योर अबंडेंस एंड डू सब्सक्राइब. थैंक यू.